बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें पटना से, जहां पर बिहार में दिखने लगा है बंद का असर। उसके साथ ही अब लगातार प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो जारी है और सड़क पर उतरे हैं मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता। एनडीए की मातृशक्ति ने बिहार बंद का आह्वान किया है। आपातकालीन सेवा को बंद से मुक्त रखा गया, जबकि प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया उससे लगातार जनता आक्रोशित है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी, जो पूरी तरीके से अशोभनीय है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मां को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी मां है जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है। वैसी मां जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय का एक बार तस्वीर तक भी नहीं देखा होगा, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय का एक गिलास पानी तक नहीं पिया हो, वैसे भगवान, वैसे मां को गाली दी गई जो आज इस दुनिया में भगवान के स्वरूप पूजी जाती हैं, जिनका उम्र 100 वर्ष है। इन दोनों नेताओं को सार्वजनिक तौर पे दंडवत। बिहार की जनता, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जनता इन्हें माफ कभी नहीं करेगी। असल में आज बिहार बंद इसलिए हुआ है कि अपने देश में माताओं का अपमान करना, दुर्गा भवानी जगदम्बा का अपमान करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी माता की स्वर्गवास हो गया और अब शब्द बोलना, गाली गलौजा करना प्रधानमंत्री जी को, ये बड़ी दुख की बात है। असल में राहुल गांधी इटली के रहने वाले हैं। अब पूरा भारत का सम्मान पूरा विश्व करता है, माताओं का सम्मान पूरा विश्व करता है, लेकिन आज कांग्रेस और आरजेडी के लोग सम्मान का हाल नहीं जानते हैं। अत्याचार, पापाचार, दुराचार, बेविचार, इन लोग के कांग्रेस और राजद के समय में आदरणीय लालू यादव जी भी इसी तरीका से थे और गाड़ी पकड़ करते थे। उसी के विरोध में आज पूरे बिहार के जनता जनार्दन, माताओं और बहनों सारा धरना पर बैठी हुई है। उसी के विरोध में आज चक्का जाम किया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है, आक्रोश है, सड़कों पर लगातार कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में अब बंद का आह्वान किया गया है। बंद का असर भी अब बिहार में देखने को मिला है। क्या है मौजूदा हालात? जी, सबसे बड़ी बात है, बता दूं कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, मां के शब्दों को अपमानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अमर्यादित भाषा किया गया, उसके विरोध में एनडीए ने पूरे बिहार में आज बंद रखा गया है। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक रहेगा। यही कारण है कि कल ही दिलीप जायसवाल भाजपा प्रदेश सहित इंडिया गठबंधन के तमाम अध्यक्षों ने एक बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बिहार में कहा कि इसको सफल बनाने के लिए सारे लोग उतरकर एक व्यवहारिक ढंग से और मर्यादित ढंग नहीं, व्यवहारिक रूप से बंदी का घोषणा किया और किसी को कष्ट भी ना हो। यही कारण है कि आज सुबह 7 बजे से सभी लोग छोटी छोटी टुकड़ियां बनकर जो जहां जिसके विधायक जहां है वो विधायक के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तो एक समूह बनाकर लोग सड़क पर उतर चुके हैं और सभी को आग्रह पूर्वक बंदी के लिए, बंद करने के लिए प्रेरित करना कि भाई बंद कीजिए। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मां के साथ और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है महागठबंधन के नेताओं द्वारा, तो उसी को ये इन लोगों को कहना है कि माँ होती है और माँ को इस तरह से अगर गाली दिया गया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, न कि किसी पार्टी की है। तो ये चीज लोगों को, आम जनों को तक पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, उसमें सब उत्साहित होकर जितने भी तमाम, मुझे लगता है कि तमाम जिले, 38 जिले में इस तरह का कार्यक्रम सुबह 7 बजे से आरंभ हो चुका है। जिसको जहां जिस परिस्थिति में है, एक तो टुकड़ी बनाकर, तो समूह बनाकर वहां के नेतृत्व में जो भी है, जिलाध्यक्ष है, एमएलए है, मंत्री है, जिस प्रकार से पटना की बात करें तो वहां तमाम एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष भी अपने अपने छोटे छोटे समूह बना के रोड पर निकल गए हैं और आग्रह पूर्वक सबको बंदी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किसी को कोई तरह की परेशानी न हो। यही कारण है कि आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग बंद करें। चूंकि जिस तरह से ये महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द गाली दिया गया, अपशब्द और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ की जनता भी माफ नहीं करेगी। ये एनडीए
गठबंधन के नेताओं का कहना है, वही विपक्ष की पार्टी का कहना है। तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जो भी मंत्री हैं ऐसे ऐसे कई कैसे बयान दे चुके हैं जिससे कि वह मर्यादित भाषा हो चुकी है, वह मर्यादित संसार किया है, लेकिन उस परिस्थिति में वो लोग चुप है। लेकिन आज इस तरह की घटनाएं हुई है तो ये लोग हल्ला बोल रहे हैं। क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे लगता है 1 महीने के बाद चुनाव का बिगुल फूक जाएगा और ये बिहार का मुद्दा बनेगा। मैं पिछले बार भी मैंने कहा था कि चूंकि ये बिहार का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है और ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि ये हर बूथ स्तर की बातें तक पहुंचाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री माता को जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, और इससे अगर इनकी सरकार को आप लोग पुनः वापस करवाते हैं तो फिर क्या होगा। जब एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने में बाज नहीं आ रहा है तो आप जनों को क्या। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, गौर करने वाली बात होगी कि किस प्रकार ये पूरा मुद्दा अब आने वाले बिहार के चुनाव को प्रभावित करता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।